नमस्कार किसान साथियों और व्यापारी साथियों। आज चलते हैं बात करते हैं सोयाबीन की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सोयाबीन रिकवरी और साथ ही तेजी मंदी रिपोर्ट, और जानेंगे कि आखिर इसकी दिशा किस तरफ जा रही है। तो चलिए चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद आखिरकार सोयाबीन ने तेजी के साथ वापसी की है। यह बढ़त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गिरावट के चलते भाव 2 हफ्तों के सबसे निचले स्तर तक चले गए थे। मंगलवार को सोयाबीन ने जून 2024 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर छुआ था। वजह थी चीन द्वारा अमेरिकी सोयाबीन की भारी खरीदारी। लेकिन पूरे हफ्ते ये सवाल बना रहा, क्या चीन इतनी बड़ी खरीदारी आगे भी जारी रखेगा। यूएसडीए के मुताबिक चीन ने इस हफ्ते 15 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा सोयाबीन खरीदा, लेकिन शुक्रवार को नई खरीद का कोई अपडेट नहीं आया। दूसरी तरफ विश्लेषकों के अनुसार ब्राज़ील के सस्ते सोयाबीन अमेरिकी निर्यात के लिए चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इसका असर आगे सीबोर्ड पर साफ दिखाई दे सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि सोयाबीन भारी गिरावट से उभरकर मजबूत क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन आगे की दिशा 2 चीज़ें तय करेगी। चीन की खरीद कितनी जारी रह सकती हैं, ब्राज़ील की प्रतिस्पर्धी कीमतें। दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन फिर से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदना शुरू कर रहा है और खरीदी जल्दी तेज हो सकती है। इस बयान के बाद मार्केट तुरंत चढ़ गया, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यूएसडी के रिकॉर्ड में अब तक चीन की बुकिंग अभी भी कम दिखाई दे रही है। मतलब बाजार चढ़ा जरूर है, लेकिन आगे की रैली पूरी तरह चीन के वास्तविक खरीद पर निर्भर करेगी। एक और खतरा, कीमतें बढ़ते ही अमेरिकी सोयाबीन फिर से ब्राज़ील से महंगा हो गया, जिसकी वजह से कई देश ब्राज़ील से खरीद सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि अभी के लिए मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन आगे वाले दिनों में पूरी दिशा चीन की खरीद और ब्राज़ील की कीमतें तय होगी। तो किसान साथियों, देखते हैं आगे किस तरह बाजार जाता है। लेकिन हमारा मानना है कि अभी किसान साथियों और व्यापारी साथियों, अपनी बुद्धि विवेक से काम लीजिए, अपनी पूंजी के अनुसार अपना व्यापार कीजिए और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारियों में ना आए। हम आपको सिर्फ तेजी मंदी का रुख बता सकते हैं, और भविष्यवाणी तो किसी के हाथ में नहीं है, यहाँ तक कि बड़े बड़े प्लांट वालों के हाथ में भी नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। बाजार का रुख कब किस वक्त पलट जाए, ये सिर्फ बाजार के रुख के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।